जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठता है वो संत कैसे हो सकता है? सोने की सिंहासनों पर बैठता है वो संत कैसे हो सकता है? महंगी घड़ी पहनता है वो संत कैसे हो सकता है? जिसके आश्रम इतने बड़े बड़े हैं वो संत कैसे हो सकता है? मन में कई बार यह प्रश्न उठता है। इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो यह प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक संत थे, दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते थे। बड़ा सा आश्रम था उनका, लोगों की लाइन लगती थी उनसे मिलने के लिए। जब वो सत्संग करते थे तो बहुत भीड़ होती थी। सब लोग बड़ा मन लगा करके उनको सुनते थे। चारों तरफ उनकी चर्चाएं थी। एक दिन एक सेठ को यह बात पता लगी कि जिस नगर में वो घूमने आया है उस नगर में वो संत भी आए हुए हैं। तो सेठ के मन में इच्छा जागृत हुई कि इन संत से मुलाकात की जाए, इनसे मिला जाए। बड़ी चर्चा में रहते हैं, चारों तरफ लोग इनकी बात करते हैं, लोग हमेशा इनकी चर्चा करते हैं। तो जाकर के इनसे मिला जाए, देखा जाए कि कैसे हैं ये संत, किस तरह की बातें करते हैं ये संत। तो सेठ उनके आश्रम में गया। आश्रम में जाकर के उसने बताया कि मैं संत महाराज से मिलना चाहता हूं। संत महात्मा के शिष्यों ने कहा कि ठीक है, आपसे पहले भी काफी लोग आए हैं, जब आपका नंबर आएगा तो आप संत महाराज से मिल पाएंगे। जाकर के अंदर बैठिए। और अंदर जाकर के बिठा दिया गया। देखा संत महाराज सामने बैठे हुए हैं सोने के सिंहासन पर। भव्य आश्रम है, सारी सुख सुविधाएं हैं, हर चीज की सुविधा है वहां पर। सारी सुख सुविधाओं के बीच में महाराज बैठे हुए हैं सोने के सिंहासन पर। महंगे वस्त्र पहने हैं, सुंदर पगड़ी पहनी है, सुंदर मालाएं पहनी है, पगड़ी में हीरा जड़ित है। तो ये सेठ देख करके हैरान हो गया कि ये वो संत है, इनकी इतनी चर्चाएं हैं, सब लोग इनके बारे में बातें करते हैं। ये सत्संग करते हैं तो हजारों लोग सुनने आते हैं। ये संत कहां है? संत ऐसे थोड़ी होते हैं। संत तो ऐसे होते हैं जिनको किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं चाहिए होती है, जो सुख सुविधाओं में नहीं रहते हैं। ये संत कैसे हो सकते हैं? इस सेठ के मन में दुविधा चल रही थी, ये प्रश्न चल रहे थे। इन्हीं प्रश्नों के बीच में, इन्हीं दुविधा के बीच में उसका नंबर आ गया। जब नंबर आया तो सब अपने अपने सवाल पूछ रहे थे महाराज से। सब अपनी अपनी समस्याएं संत महात्मा को बता रहे थे और संत महात्मा उनका निवारण कर रहे थे, उनको उत्तर दे रहे थे। जब इस सेठ का नंबर आया तो इस सेठ भी पहुंचा। संत महाराज ने पूछा कि जी बताइए, मैं क्या मदद कर सकता हूं? सेठ मुस्कुराया और सेठ ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके पास कोई इच्छा लेकर नहीं आया हूं, ना ही कोई समस्या लेकर आया हूं, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं। संत महाराज ने कहा कि बताइए। तो सेठ ने कहा कि आप इतनी सुख सुविधाओं के बीच में रहते हैं, सोने के सिंहासन पर बैठते हैं, आपकी पगड़ी में हीरा लगा हुआ है, इतनी महंगी मालाएं आपने पहनी हुई, इतने शिष्य हैं आपकी सेवा में लगे हुए हैं, बेहतर से बेहतर फल आपकी थाली में सजा हुआ है, अच्छे पकवान आपके पास आते हैं, तो आप संत कैसे हो सकते हैं? आप साधु कैसे हो सकते हैं? लोग आपकी इतनी चर्चा करते हैं, संतों के पास तो ये सब नहीं होता, तो आपके पास ये क्यों है? संत महात्मा मुस्कुराए। संत महात्मा ने कहा कि ठीक है, आपके मन में ये प्रश्न उठा है तो ये आपकी समस्या है, और इस समस्या का निवारण यह है कि मैं सब कुछ त्याग दूं, और मेरे पास जो कोई भी आता है मैं उसकी समस्या का निवारण जरूर करता हूं। तो आपकी समस्या का निवारण करने के लिए मैं अभी इसी क्षण ये त्यागता हूं और आपके साथ चलता हूं। सेठ बड़ा हैरान हुआ। सेठ को लगा कि संत बातें कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। सेठ ने कहा कि सच में आप मेरे साथ चलेंगे? संत महात्मा ने कहा कि हां बिल्कुल, अभी इसी वक्त चलिए।
और अपने शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को कहा कि ये सब कुछ गरीबों को दान में दे दो, यहां से कोई भूखा ना जाए, अन्न के भंडारे खोल दो, सबकी मदद करो। जिस प्रकार ये आश्रम चलता आया है उसी प्रकार चलता रहे। यहां सबकी मदद होनी चाहिए, सबकी समस्या का हल होना चाहिए। मैं अभी यहां से जाता हूं। और ये कहकर के सेठ के साथ वो संत महात्मा चल पड़े। सेठ बड़ा दुविधा में था, बड़ा हैरान था। उसकी समझ में बात आ नहीं रही थी कि ये कैसे संभव है कि महाराज सब कुछ त्याग करके क्षण भर में मेरे साथ चल पड़े। और ये तो सही कह रहे हैं कि मेरी समस्या तो यही थी कि मेरे मन में ये प्रश्न उठ रहा था कि ये संत महात्मा इतनी सुविधाओं के बीच में कैसे रह सकते हैं, और इन्होंने पल भर में मेरी समस्या का निवारण कर दिया। ये कैसे संभव है? मन में लगातार ये प्रश्न उठ रहे थे। साथ में संत महात्मा चल रहे थे मुस्कुराते हुए, उसी तेज के साथ। बार बार सेठ उनको देख रहे थे कि चेहरे पर मुस्कुराहट है, शांति है, जरा भी घबराहट नहीं है, कोई भी चिंता नहीं, मुख पर अद्भुत तेज है उनके। अचानक से सेठ को कुछ याद आया। सेठ ने कहा कि महाराज आप यहीं रुकिए, मैं आपके आश्रम में जाकर के आता हूं। संत महाराज ने कहा कि क्या हुआ? बोला कुछ नहीं महाराज, मैं अभी आता हूं, आप यहीं रुकिएगा, मैं एक बार आश्रम में जाकर के आता हूं। संत महाराज ने कहा कि बताओ तो क्या हुआ? तो उसने कहा कि महाराज मेरा कुछ वहां रह गया है। तो संत महात्मा ने कहा कि क्या रह गया है तुम्हारा? तो सेठ ने संत महाराज को कहा कि एक मेरी पोटली वहां रह गई है जिसमें सोने की कुछ अशर्फियां हैं, वो वहां छूट गई हैं, तो मैं जाकर के ले आता हूं। तो संत महाराज मुस्कुराए। संत महाराज ने मुस्कुरा करके कहा कि बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। मुझे त्यागने में पल भर नहीं लगा और तुम अभी तक त्याग नहीं पाए, जबकि वो काफी पीछे छूट गया है। तुम लौटना चाहते हो, उसे लाना चाहते हो, मुझे यहां छोड़कर वहां जाना चाहते हो। मेरे पास जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी भौतिकता है, मुझे उससे कोई मोह नहीं है। वो है तो भी ठीक है और वो नहीं है तो भी ठीक है। वो सिर्फ साधन है, सुविधाएं हैं, उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। वो नहीं होंगी तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरे मन में उतना ही सुकून होगा, उतनी ही प्रसन्नता होगी, उतने ही आनंद में मैं रहूंगा। और वो होंगी तो मुझ में कोई विकार पैदा नहीं होगा, मेरे मन को अशांत नहीं कर पाएंगी, मेरे मन को बदल नहीं पाएगी, मेरे मन में लालच पैदा नहीं कर पाएंगी। मैं तब भी उतने ही सुकून में होऊंगा, उतने ही आनंद में होऊंगा। लेकिन तुम्हारी कुछ सोने की अशर्फियां वहां छूट गई और तुम इतने विचलित हो गए कि इतनी दूर वापस लौटना चाहते हो उन्हें लाने के लिए। बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। दोस्तों, जो संत महात्मा होते हैं ना, उनके सानिध्य में जब बैठा जाता है, उनके पास जो ज्ञान का भंडार होता है, वो ज्ञान साधारण नहीं होता, बहुत त्याग के बाद आता है। वो शब्द जो उनके मुख से निकलते हैं ना, वो बड़े त्याग के बाद आते हैं। वो जो उनका त्याग होता है ना, उनका जो सफर होता है, उनका जो अनुभव होता है, वो हम सबसे साझा कर रहे होते हैं। उन्हें किसी चीज की चाह नहीं होती। जो सच्चे संत होते हैं, उनके पास कुछ हो या ना हो, वो हमेशा समभाव में रहते हैं, सहज भाव में रहते हैं। हमें कभी इस बात से जज नहीं करना चाहिए कि उनके पास इतनी सुख सुविधाएं हैं, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा आश्रम है, वो कैसे रहते हैं, वो संत नहीं हो सकते। ईश्वर से कोई भी किसी भी तरीके से कहीं भी बहुत गहरा जुड़ा हुआ हो सकता है,
चाहे वो सुविधाओं के बीच में रहे या ना रहे, उसका संभाव में रहना जरूरी है, स्वीकार्य भाव में रहना जरूरी है, सरल भाव में रहना जरूरी है, सहज भाव में रहना जरूरी है, विश्वास में रहना जरूरी है। यदि कोई संत महात्मा आपको अच्छी शिक्षा दे रहा है तो आपको सिर्फ वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उनका जो स्वभाव है, उनका जो अपना कर्म है, उस कर्म के प्रारब्ध वो खुद जानते हैं, ईश्वर जानते हैं। उसमें हमारा किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यदि कोई सही जगह पर बैठ करके ईश्वर के सानिध्य में रहते हुए, ईश्वर की बातें करते हुए कोई गलत कर्म कर रहा है तो वो अपने प्रारब्ध तैयार कर रहा है, तो उसके प्रारब्धों की सजा उसे अवश्य मिलेगी। लेकिन हमें उनसे क्या प्राप्त करना है? सद्मार्ग, मन की शांति, वो मार्ग जो हमें ईश्वर के नजदीक लेकर जाएगा, वो मार्ग जो हमारी सारी समस्याओं का हल कर देगा। उनके शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो हमें ईश्वर के करीब ले जाते हैं, हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। तो हमें सिर्फ वो हासिल करना है जो हमारे मन को सुकून दे, जो हमारे ईश्वर के पास हमें लेकर जाए। हमें ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति अपने कर्मों के प्रारब्ध अवश्य काटेगा। सबके कर्मों का फल उसे मिलना है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। सबको उसके अच्छे बुरे का फल जरूर मिलना है, क्योंकि आप हर एक से बच सकते हैं लेकिन ईश्वर से नहीं बच सकते। ईश्वर की नजर में हम सब हैं और हम सब रहेंगे। हमें सिर्फ ईश्वर पर प्रगाढ़ विश्वास रखना चाहिए, सरलता में रहना चाहिए, सहजता में रहना चाहिए, संभाव में रहना चाहिए। और यदि हम संभाव में रहेंगे, स्वीकार्य भाव में रहेंगे, सुख और दुख को एक समान स्वीकार करेंगे, तो यकीन मानना हमारे जीवन में हमसे कोई सुकून नहीं छीन पाएगा, चेहरे की मुस्कुराहट नहीं छीन पाएगा, चेहरे का तेज कभी कम नहीं होगा, मन की शांति कभी दूर नहीं होगी। लेकिन इसके लिए विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।